जदयू मंत्री ने दिखाई गुंडागर्दी, पत्रकार के साथ की भयानक मारपीट। तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिया संज्ञान और पत्रकार को लेकर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जहां पर महागठबंधन के लिए जंगल राज की बातें किया करते हैं एनडीए नेता, वहीं पर एक बड़ी खबर आई है कि बीते देर शाम ही एक पत्रकार के साथ जदयू के शहरी ग्रामीण विकास मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा एक पत्रकार के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है। दोस्तों उन वीडियो से भी आपको रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और वो थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी का भी क्लास ले रहे हैं। आइए इस तमाम वीडियो से आपको हम रूबरू कराते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार सरकार के मंत्री शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जो बीते दिन ही जाले प्रखंड अंतर्गत गए थे, परंतु उनसे सवाल पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा कि आप तो शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, परंतु इस सड़क को देख रहे हैं, इस सड़क की स्थिति क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। इसी बीच वहां पर उपलब्ध जीवेश मिश्रा विधायक यानी मंत्री के द्वारा उस पत्रकार के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है। आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जो पत्रकार और मंत्री के बीच या मारपीट की घटना घटित हुई है। देखिए जरा इस वीडियो में। जवाब देने से कतराते हैं दोस्तों, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं जी। मेरा उनसे कुछ सवाल है। मेरा कुछ सवाल है। एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है, और अब देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। मामला ये हुआ कि आखिर मारपीट के बाद भटकता रहा वो पत्रकार, परंतु ना तो थानों के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया, एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया। यहाँ तक कि शिकायत करने के बाद एसपी मौजूद हो गए, परंतु उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाया। संज्ञान लेते हुए जब बातें तेजस्वी प्रसाद यादव के कानों तक पहुंची, सबसे पहले आज ही सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इसकी बयान दर्ज कराई। उसके बाद वहीं पर नहीं रुके, मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव उस पत्रकार के साथ निकल पड़े जाले थाना अध्यक्ष के पास। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो अति पिछड़ा समाज से संबंध रखते हैं। उसके बाद जो मंत्री जीवेश मिश्रा है वो तो दवा कारोबारी है, लेकिन नकली दवा बेचने के आरोपी भी है और वो सजा याफ्ता भी है। उसके बाद भी अगर गुंडागर्दी की जाती है तो जरा कहा जा सकता है कि जिस एनडीए नेताओं के द्वारा आरजेडी के लिए जंगल राज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जरा सोच लिया जाए कि यहाँ पर एनडीए के लिए क्या कुछ कहा जाएगा। दोस्तों उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा उस शख्स पत्रकार को लेकर जाले प्रखंड अंतर्गत थाने के पास पहुँचा गया है और काफ़ी संख्या में पहुंचा गया है समर्थकों के साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद है, तमाम आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर थाना पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और दर्ज कर भी लिया गया है। साथ ही साथ जमकर क्लास लिया गया है थाना प्रभारी का। आइए जरा देखिए इस वीडियो में। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा एफआईआर लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा और नहीं।
मैंने आई सुबह आए हो गया। नमस्कार नमस्कार, इनको बुला लीजिए। पर आप लोग कोई फायदा नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। थोड़ा यार आप लोग लोग को पीछे कर अरे धक्का नहीं देना है यार। बाकी आप लोग पीछे हो जाइए। अच्छा, हम अपने काम से है ना। जो चेयर है उसको निकालिए, जगह बन जाएगा। पीछे जो चेयर लगा है उसको निकालिए, जगह बन जाएगा, खड़ा हो जाएंगे। चेयर बाहर निकालिए, जगह बन जाएगा। नहीं, थाना प्रभारी आप हैं बच्चन जी। ये कल आया था कंप्लेंट, इसको फिर बोला गया कि कंप्लेंट नहीं लिया गया। क्या घटना हुआ था बताओ। कल हम साथ में थे सर, साथ में कल हम साथ में थे, इनके साथ उस जगह पे थे। कल जब इस तरह इनके साथ हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, उनको बोले चलिए आप FIR करेंगे, आप आवेदन दीजिए। उस समय इनका स्टेटमेंट था कि नहीं हम लोग FIR नहीं करेंगे। उस समय बोला गया था कंप्लीट करने के लिए। क्या हुआ? उसमें बोला गया कि नहीं हम लोग FIR नहीं करेंगे। हम वहाँ बोल रहे थे कि आप जो घटना हुआ चलिए लिख के दीजिए, जो घटना हुआ आप लिख के दीजिए, हम FIR करेंगे। तो इनके द्वारा उस समय वहाँ बोला गया था कि नहीं हम लोग लिख के नहीं देंगे, नहीं FIR करेंगे। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए वहाँ पर, काफ़ी मशक्कत के बाद जो गाड़ी छिका गया था उसको निकलवाएँ। तो आप अगर साथ में थे तो आप तो एविडेंस होंगे, आपने तो आँख से देखा होगा इसको पीटते हुए। नहीं हम लोग उसमें आगे थे। आपसे जो मेरी आज बात हुई सुबह में, हमने जब आपसे पूछा था कि FIR करने के लिए रात में गया था, तो आपने FIR क्यों नहीं लिया? आपने मुझसे कहा कि आप रेड पे निकले, उस समय घटना को बता रहे हैं तो सर। आपने कहा ना आप उस समय थे नहीं सर घटना को बता बोल रहे हैं कि उस समय सर वहाँ पे रामपट्टी में हम थे, इनसे पूछा जाए, हम इनके साथ हैं और बहुत सारे वीडियो हम दिख भी रहे होंगे। इनको बोले हैं कि आप चलिए FIR करिए, आवेदन दीजिए, FIR करेंगे हम। इनके द्वारा वहाँ बताया गया। उसके बाद हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर, 12 बजे तक थे, मुखिया जी वगैरह भी थे। आएंगे आवेदन लेकर के तो करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए थे सर। तो उसके बाद शायद आए कि नहीं आए हमको श्योर नहीं। देखिए उसके हम आपको देखिए अभी सब कोई खड़े हैं, हम बोलना नहीं चाहते। इसके बाद किस तरह से लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है हमको भी पता है। किस तरह से इसको फ़ोन आया है, किस तरह से इनडायरेक्टली लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। इसलिए इसी को बोलने सर इनसे बोल रहे हैं। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गए, वहाँ भी हमको दबाने की भरसक प्रयास किया गया। ठीक है, वहाँ एक दो लोग थे, उन्होंने वीडियो बनाया, मेरे फ़ोन वगैरह से वीडियो नहीं बनाने के लिए बोला गया। फिर वहाँ दबाने की कोशिश की, बोले कि हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफ़र दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इस पर जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है, स्वेलिंग दिख रहा है जी। इसका हमने कहा उनको बाकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं। उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं। वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा क्या लीगल। चलो ये उस समय तो ये आगे निकल गए होंगे मंत्री जी। आगे निकला। क्या हुआ, क्या था इंसिडेंट बताओ, कब लिखित में दो। दोनों चीज़ देते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। चाय पानी सर शुरू से हम पूरी घटना बताते हैं। बताओ इनको बताओ।
जाले विधायक जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम 7 तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे किसी कारणवश या सभा को संबोधित करने या फिर अपने वोट यात्रा में। तो हमने पत्रकार के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहा। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो सवाल करना चाहा। उनके जो समर्थक थे, जो उनके साथ में आए थे, वो सब और कुछ पदाधिकारी भी थे, उन्होंने मुझे सवाल करने से रोका। जब सवाल करने से रोका तो हम चुप रह गए। फिर जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और ये वीडियो देखिए और इस आवाज़ को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहिए, मोबाइल सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए, इसको सुनिए। नहीं ये सुन ले, हल्ला मत कीजिए। मोबाइल छीनो, पहुँच गाली। इस वीडियो क्लिप में ऑलरेडी दिखाया जा रहा है कि पकड़ रहे साले को, मार मादरचोद को इसका छीन मोबाइल। और उन्होंने ज़बरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए, भरसक प्रयास किए। वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए। और गाड़ी में मेरा आधा से ज़्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था, जिसमें चोट भी आई है। और उन्होंने घूसा से वार किया, जिसका ये आपको दिखाया जा रहा है। और मेरे कपड़े, ये मंत्री जी का खुद पता है, वो कहाँ गया? वो लोग ले लिया, लेके चले गए। इसमें है मेरा मोबाइल का नहीं, उसमें उसका वीडियो नहीं है, क्योंकि उसी फ़ोन से हम वीडियो कर रहे थे और एक और फ़ोन मेरे हाथ में था। मेरा जो भी तोड़ दिया, मोबाइल लेके चले गए हैं, वो उसमें दर्शाया। हाँ, दर्शाए हैं। आप इनको नया दिलवा दीजिएगा। हाँ, नया दिलवा बात नहीं। इलाज का डॉक्टर से इलाज कराएं। सर ये है पर्ची, हो सकता है मेरे फ़ोन से कहीं जेब से कहीं गिर गया। प्रिंट ले लो, इसका फोटो इसका एक क्लिप निकलवा ले लो, बाद में देना है। हाँ, नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है। कृष्णा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। तो
न्याय मिले, जस्टिस मिले फोन पे किसी और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी इनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं, और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। फायदा उनका है। तो उसमें तो सारा वीडियो है, आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को, और कार्रवाई प्लीज जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है ठीक। इनका कॉपी या तो व्हाट्सएप भी कर दो तब तक, है ना? नंबर है आपके नाम पे कर देते हैं। व्हाट्सएप कर दो, एक कॉपी भी मंगा के आप पीछे से, है ना? इनको दोनों को जो है व्हाट्सएप कर दो, इनको भी व्हाट्सएप कर देना। और भी तुम्हारे साथ लोग था क्या लोकल है? था सर वहाँ पे सर, उनकी गाड़ी के साथ क्षति भी किया गया सर। उसका कोई वीडियो उनके पास, कोई प्रूफ उनके पास नहीं होगा। आप मेरे सामने थे, आप वो फोटो तो दिलवाए हैं, लेकिन दिखाइए वो तो उसका खुद ही proof मार, हमको दिखवाइए। जो एक पत्रकार को पीट सकता है वो अपने वो एक मंत्री है, और वो एक मंत्री है, उनके लिए 10 लाख 20 लाख की गाड़ी कोई मायने नहीं रखता है। मैं ये आम कह सकता नहीं हूं। वो छोड़ो ना। तो भीड़ वहाँ पे थी, वो भीड़ थी, लेकिन हमने गाड़ी छोड़ा क्या सर? नहीं हम नहीं कर रहे, हम ये कहें कि क्षति किया गया है, हम ये नहीं कह रहे कौन अगर किया नहीं। में आ गया था। तो आप सर, तो आगे बढ़े ये पीछे का कांच टूटा हुआ है क्या? इसमें पीछे का कांच कहाँ से टूटा है? तोड़ा गया है, ये बनाना ये क्या है? एकदम फड़े हुए है, फेक है। अरे मीडिया से मैं कहता हूँ इस चीज को दिखाया जाए। ये एकदम झूठ है। जो घटना वो बता रहे हैं। उनकी गाड़ी, मंत्री की आवाज का सैंपल लिया उनकी जाएगा। गाड़ी का शीशा लग जाएगा। आज ये कपड़ा भी देखिए। नहीं बैठी रहेगी, मैं डीजीपी के पास में जाएगी। FIR होगा, गाड़ी कोई बहाना नहीं है। नहीं ये हमको जो एक मिनट संजय, एक मिनट रुक जाओ। ये गाड़ी का केस बनाएंगे ये लोग। हाँ, ये लोग देखेगा, ये केस आएगा कि भाई गाड़ी को तोड़ा गया सुरक्षा कारणों की वजह से, भीड़ को हटाने के लिए इनको जो है पिटाएंगे। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? ये दिलाया जाएगा, मंत्री भी नहीं देंगे। अभी तक आया नहीं है, आगे आएगा। अभी तक नहीं है तो झूठा बात। सर इसी में दिया गया। मंत्री पे हमला हुआ और मंत्री ने शिकायत तक नहीं की है। को लगता है कि हमला हुआ, शिकायत करनी चाहिए। थे अगर गाड़ी टूटती तो हंगामा हो जाता। ये खुद अरे ये तो पत्रकार यही खबर दिखाते कि मंत्री के गाड़ी पे हमला हुआ। घटना एक मिनट हम नहीं कर रहे, जो वहाँ घटना हुआ उस बात बात करने दीजिए। ठीक है सर, आप मेरे साथ वहाँ मौजूद थे। एक मिनट हमसे, हमारी आपकी जब जिस समय बात हो रही थी, बाकायदा बहुत सारे वीडियो बने हैं। उस वीडियो से पहले मंत्री जी की गाड़ी वहाँ से निकल गई थी, फिर टूटी कैसे? 6 गाड़ी वहाँ पे था। तो मंत्री जी की गाड़ी टूटी है। बता रहे हैं हम, 6 गाड़ी था टोटल। इसमें से एक पहले आगे सबसे आगे थाना गाड़ी था जिसमें हम थे। उसके बाद एक मंत्री जी की गाड़ी लाइन का स्कॉट वगैरह होता है, वहाँ से एक स्कॉट गाड़ी थी। उनके बाद 2 गाड़ी मंत्री जी का था और 2 गाड़ी जो पीछे आप लोग वहाँ रोका गया था आप लोग के द्वारा। तो हम लोग तो 4 गाड़ी जो है आगे हम, मेरी गाड़ी निकली है, फिर 2 वहाँ पर एक भी शीशा टूटा हुआ नहीं था। वहाँ लोकल लोग था, बहुत सारे लोग गवाह देगा ना, बहुत सारे लोग थे। देखें, बहुत सारे आप दिखवा लीजिए। कर दे रहे, अभी कर दे रहे, तुरंत कर। मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बिल्कुल करेंगे, अभी हम तुरंत करेंगे। एफआईआर का कॉपी है।
हमको भी चाहिए होगा। मंत्री भी FIR की है ये कॉपी तो है यार, व्हाट्सएप किया था आवेदन सर, लेकिन उसका व्हाट्सएप किया गया था तो बोले कि नहीं हार्ड कॉपी। आपको मेडिकल वाला मिल गया व्हाट्सएप FIR के लिए वो आज भेजे सॉफ्ट कॉपी क्या सर आज मंत्री पे हमला हुआ कल और भेजा गया आज। ये तो आप ही पे इल्जाम लगाना हुआ किसी के बाद और आपको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कि मंत्री जी के साथ घटना हुई और ये पायलट थे। वो तो रात में मान्य नेता प्रतिपक्ष का भाई, कार्यक्रम नहीं, फैक्स हुआ, उसके